जय पार्वतीश्वर। आज मैं फिर से एक और एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। मैंने अपने सद्गुरु का मतलब तब तो हमारे सद्गुरु नहीं थे, हम पहचानते नहीं थे उनको, लेकिन ये पता था कोई संत है जिनसे हम मिले हैं। तो हम अपने हस्बैंड को हमेशा बोलते थे कि हमने उनको जाके बताया कि ऐसे-ऐसे यहाँ पे हमने एक दर्शन किया है, संत हैं, वो आए थे, आप भी चलिए उनके दर्शन करें। लेकिन उसके बाद हमारी हम सूरतगढ़ आ गए, पोस्टिंग आ गई थी। उसके बाद ही ज़्यादा टाइम उसके बाद हमारा रहना हुआ ही नहीं हिंडन में। तो जब हम सूरतगढ़ आए तो अपने हस्बैंड को हमेशा बोलते थे कि कभी आप दर्शन करिए चल के, आपको भी अच्छा। तो बोलते थे हाँ ठीक है, हम चलेंगे, ज़रूर चलेंगे, ऐसे करके बोलते थे। तो फिर जब हम सूरतगढ़ आ गए तो हमें बहुत लोगों को ये बात हमने बताई वहाँ पे कि ऐसे-ऐसे हमको हिंडन में ऐसे संत के दर्शन हुए हैं और हमारा हमेशा मन करता है कि हम फिर से कभी भी उनके दर्शन करें। और उस समय तो हमको बहुत अच्छा लगा था, पर मेरी तबीयत तो नहीं ठीक रहती थी, मतलब हमको मेडिसिन लेनी ही पड़ती थी। और अ, ठीक है, कोई बात नहीं, बस याद करते थे हम उनको। लेकिन हाँ, इतना होता था, कभी भी हमको कोई परेशानी होती थी या कुछ भी, तो ज़रूर हम उनका अगर नाम लेते थे ना, तो कहीं न कहीं से कोई हेल्प जैसे कि किसी ने हेल्प कर दिया, ऐसे होता था। तो जो हमारे वहाँ पे हमारी एक फ्रेंड थी, मैं नाम नहीं बताऊँगी उनका क्योंकि सारा डिफेंस का है, इसके लिए हम सारे नाम नहीं बताएँगे अभी। तो वहाँ पे हमारी एक फ्रेंड बन गई थी। तो मैं उनको हमेशा बताती रहती थी, उनको हमेशा बोलती रहती थी कि हमको ऐसे-ऐसे हुआ है दर्शन। और वो भी बहुत सरप्राइज़ होती थी कि ऐसा है। तो फिर एक बार क्या हुआ, वहाँ पे रहते-रहते मैं हो गया करीब 8 महीने, 8-10 महीने हो गए थे सूरतगढ़ में। शायद 1 साल निकल गया होगा। तो एक बार अब हमको बहुत मन होता था, तो हमने एक बार क्या किया कि कैसे क्या करें, कैसे दर्शन करें, कैसे फिर से चांस लगे। तो हम वहाँ पे और भी लोग, तो हमारी और भी फ्रेंड बन गई थी, उनको भी हम बताते थे। तो ये हमारी एक फ्रेंड थी जो बहुत क्लोज़ थी। तो मैंने क्या किया, उस टाइम में इंग्लैंड चलते थे, इंग्लैंड लेटर। तो हमने एक लेटर पे बस लिखा, अ, आदरणीय बाबा जी, अ, हमने आपका दर्शन किया था, हमें बहुत अच्छा लगा था और हम फिर आपका दर्शन करना चाहते हैं, लेकिन कैसे समझ में नहीं आता है। बस दर्शन करने का बहुत मन है। और उसमें ना तो हमने अपना नाम लिखा, ना एड्रेस, क्योंकि डर लगता था कि पता नहीं कहाँ, मतलब मालूम नहीं था उनको, हम बस दर्शन ही किए थे। तो पता नहीं था, मैगज़ीन निकलती थी, वो मैगज़ीन हमारे पास थी। तो उसमें एड्रेस था आश्रम का, उनके आश्रम का एड्रेस था। तो हमने ये लिख के और उस आश्रम के एड्रेस पे पोस्ट कर दिया। वो जो हमारी फ्रेंड थी ना, उन्होंने देखा हमने जो भी लिखा था। तो ठीक है, वो करके हम भूल भी गए कि हमने क्या किया। उसके बाद में बस मेरे साथ क्या प्रॉब्लम चलती थी, मेरी तबीयत ठीक नहीं रहती थी। मैं जैसे मेडिसिन खा लूँ तो उतनी देर तक आराम रहता था, कभी-कभी तो इतना हाल हो जाता था, कभी-कभी तो ठीक हो जाती थी, कभी-कभी होता था अभी दवाई खाई, थोड़ी देर आराम रहा, फिर तबीयत खराब हो गई, ऐसे होता था। तो ऐसे ही एक बार करीब मेरे हस्बैंड को जाना था चंडीगढ़, कुछ टीडी थी उनकी और बहुत ही ज़रूरी था जाना उनका। और इधर हमारी तबीयत ठीक नहीं रह रही थी, हमको ये होता था, नींद ही नहीं आती थी, रात में नींद आती नहीं थी और घबराहट होती रहती थी हमेशा। तो गोली खा लो, दवाई खा लो, तो थोड़ी देर के लिए ठीक हो गए और बस फिर गोली खा लो, ऐसे हो रहा था। तो करीब 10-15 दिन से ऐसे ही चल रहा था। तो बहुत ज़्यादा हो रहा था। तो एक दिन मेरे हस्बैंड बोले चलो तुम मेरे साथ ऑफ़िस चलो, ऑफ़िस में वहीं बैठना, चल के ज़्यादा घबराहट हो रही है। तो मैं उनके साथ ही चली गई और वहाँ पे वो अपना काम करते रहे, मैं वहाँ पे थोड़ा बहुत घूमती रही, फिर आके बैठ गई। तो उस दिन ऐसे फ्राइडे का दिन रहा होगा, फ्राइडे होगा शायद या थर्सडे होगा, ऐसे वीकेंड आने वाला था। तो ऐसे ही फ़ोन पे वो बात कर रहे थे, तो फ़ोन पे हमारे इस वार्डन के 4-5 ऑफ़िसर्स दिल्ली आ रहे थे। तो उन्होंने ऐसे ही फ़ोन पे बोला कि हमें ऐसे-ऐसे दिल्ली जाना है, तो मैं सुन रही थी। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला, ये लोग दिल्ली और एयरफ़ोर्स स्टेशन हिंडन भी, वो हिंडन के एक ऑफ़िसर थे, वो हिंडन
के ही थे, वो अपनी वाइफ के साथ में आए हुए थे, पर उनकी वाइफ मतलब वो उनकी वाइफ वहीं रहती थी, वो अकेले ही यहाँ पे थे। उस समय उनकी वाइफ भी आए हुए थे, तो वो भी जा रहे थे। तो ऐसे करके 4-5 लोग थे। तो मैं अपने हस्बैंड को बोला, मेरी जो मैं मेडिसिन लेती थी वो दिल्ली से आती थी, दिल्ली में डॉक्टर से मैं मेडिसिन लेती थी, मेडिसिन ख़त्म हो रही थी हमारी। अब इनके पास टाइम नहीं था, इन्हें जाना था चंडीगढ़, दवाई नहीं थी। तो मेरे दिमाग में एकदम आया कि ये लोग जा रहे हैं तो मैं भी साथ में चली जाऊंगी, और ये वापस भी आएंगे, उसमें से 1-2 लोग वापस आ रहे थे, तो हम वहाँ से मेडिसिन लेके वापस आ जाएंगे साथ में। तो मैंने वही बोला, मैंने उनको बोला कि ऐसा करते हैं, हम भी साथ में ही चले जाते हैं, वहाँ पे हिंडन में ही रुक जाएंगे, और फिर दिल्ली से मेडिसिन लेके साथ में ही वापस आ जाएंगे। तो कहने लगे ठीक है, ऐसा कर लो। तो मैंने अपनी फ्रेंड को बोला, मैंने कहा ऐसे ऐसे हम दिल्ली जा रहे हैं, वहाँ हिंडन में रुकेंगे, जाके दवाई लेके वापस आ जाएंगे। तो बहुत अच्छी फ्रेंड थी मेरी, बहुत क्लोज, आज तक है हमारे साथ, आज तक हमारी फ्रेंडशिप है। मतलब फ्रेंडशिप क्या है, वो तो हमारी इस तरह से है, क्या बोले, मतलब सब कुछ जैसे बहन होती हैं, बहनों से भी ज़्यादा। तो कहने लगी थी, मैंने कहा आप चलोगे हमारे साथ? तो कहने लगी हाँ चलेंगे, हम भी चलेंगे, बस ऐसे ही वीकेंड तो है ही, चलेंगे। तो वो भी हमारे साथ में गए। तो हम लोग दिल्ली गए। दिल्ली में सबसे पहले इधर वहाँ से बस चलती थी, तो हम लोग बस से ही निकले थे सब लोग। तो बस दिल्ली आती थी, दिल्ली से फिर आप कुछ और साधन करके हम लोग हिंडन आते थे। तो हमने दिल्ली में जाके पहले डॉक्टर के पास गए, वहाँ मेडिसिन ली। 1 हफ्ते से नींद नहीं आ रही थी, 1 हफ्ता पूरा, 1 वीक पूरा निकल गया था, हम सोए नहीं थे, इतना बुरा हाल था हमारा। हम होम्योपैथिक मेडिसिन लेते थे, उससे हमें आराम हो जाता था, और ये टैबलेट वगैरह तो बस वही है कि इमरजेंसी में खाते रहते थे। तो वही डॉक्टर से मुझे मेडिसिन लेनी थी, 1 मंथ की बनवा लेते थे, तो खाते थे, आराम रहता था उससे, वही ख़त्म हो गई थी हमारी। तो डॉक्टर के पास गए, सारी बात बताई कि ऐसे ऐसे मेडिसिन ख़त्म हो गई थी, टैबलेट्स खा रहे हैं, और ऐसी हालत है, नींद भी नहीं आ रही, टैबलेट काम करती नहीं है कुछ। तो उन्होंने मैं उसी समय मेडिसिन खिला दी, ये खाओ पहले, और हमारे लिए 1 महीने की दवाई बना दी। मेडिसिन खा ली, उसके बाद हम हिंडन चले गए। हिंडन में करीब दोपहर को पहुँचे, तो वहाँ पे हम लोगों ने लंच वगैरह किया। अब मेडिसिन खाई थी ना, 1 हफ्ते सोए नहीं थे, तो इतनी नींद आने लगी, तुरंत आराम मिल गया, नींद आने लगी, हम तो सो गए जाके वहाँ पे रूम में, गहरी नींद में। शाम को मेरी फ्रेंड ने मुझे जगाया, उठो, तो बहुत देर हो गई, तुम बहुत देर से सो रहे हो। मेरे से उठा नहीं जा रहा था, लेकिन मैं थोड़ा नींद, गहरी नींद थी ना, उसके बाद मैं उठी तो बहुत फ्रेश हो गई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। उठ के फिर जहाँ पे हम रुके थे, तो उन्होंने चाय वाय हमको बना के दी, चाय पी। शाम का 5 साढ़े 5 बजे का टाइम था। तो फिर हम लोग फिर बाहर घूमने के लिए आ गए। कैंपस है, बहुत बड़ा कैंपस है। तो हमने अपनी फ्रेंड को बोला, चलो हम लोग ऐसा करते हैं, मंदिर चलते हैं। तो हाँ चलो चलो मंदिर होके आते हैं। हम वहाँ पे मंदिर के लिए निकले, हम लोग मंदिर गए। मंदिर में वही पंडित जी फिर मिले, उनका नाम मुरलीधर है। तब पंडित जी मिल गए, तो हमने उनसे बोला, बाबा जी कब से नहीं आए, बाबा जी आए थे क्या, कब से नहीं आए? वो फिर हंसने लगे। हमने कहा हम तो सूरतगढ़ से आज ही आए हैं, और 1-2 दिन के बाद हम वापस आ रहे हैं। तो कहने लगे बाबा जी के दर्शन करना है क्या? हमने कहा हाँ, क्यों आए हुए हैं क्या? कहते हाँ आए हुए हैं, अभी तो दिन में दिल्ली में थे, अभी शाम को ही आए हैं। मैं कहाँ पे? कहने लगे वो उन्हीं के घर पे आए हुए हैं। और वो मेरी फ्रेंड, वो चूँकि इतना सुन चुकी थी हमारे मुँह से, तो वो कह रही थी हमें भी दर्शन करना है, चलो इतना अच्छा मौका मिल रहा है। तो हम लोग वहाँ पास ही में, मंदिर के पास ही में उनका घर था, हम लोग वहाँ पे पहुँच गए दोनों। पता चला बाबा जी अंदर हैं। तो जाके उनकी बेटी आई, हमने कहा बाबा जी आए हैं क्या? हाँ आए हैं। तो हमने कहा हमें दर्शन करना है, तो बोले अच्छा ठीक है। अब हम लोग अंदर गए, बाबा जी को देख के बहुत ही अच्छा लगा मेरे को, बहुत बहुत ही, इतनी खुशी हुई। दर्शन किया। भाऊ महाराज जी, और हमारी फ्रेंड ना मैसूर की है, तो वो तो कन्नड़ भी जानती, तो भाऊ महाराज जी कन्नड़ में बातें कर रहे थे, और बाबा जी हमसे हालचाल पूछने लगे, कैसे हो, क्या हो, ये सब। बाबा जी कहते आपका पत्र हमें मिल गया था। तो मुझे इतना सरप्राइज़ हुआ, कैसे उनको पता चल गया कि। और फिर देखो हम कहाँ से आए, सूरतगढ़ से आए,
और वो कहाँ से आए? गोवा से आए और उसी टाइम वो वहाँ पे थे जब हम मंदिर में गए। ये बहुत बड़ी बात सरप्राइज़ था और उसके अलावा भी हमने उनसे बहुत ऐसी बातें की जो मैं नहीं बताऊँगी भी। पर इतनी मतलब एक मौका मिला था हमें दोबारा से फिर से, हम ये हमको पहचान आ गई थी कि इनमें शक्ति बहुत है। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें उनसे माँग ली कि बाबा जी हमें ऐसा ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, बहुत चीज़ें। तो जो कुछ भी जितना भी हमने बोला, ऐसा-ऐसा उन सब के लिए हाँ कर दिया। ठीक है। ऐसे ही होगा। फिर मैं सोचने लगी आज तो मिले हैं फिर दोबारा पता नहीं कब। तो बाबूजी खुद ही कहने लगे तुम चिंता मत करो। अ, तुम जैसे सोचते हो ना ऐसे ही हो जाएगा, तुम चिंता नहीं करो। इतना खुश, इतना आशीर्वाद उन्होंने दिया और मैं इतनी खुश हो गई, मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था। फिर हम लोग प्रणाम करके फिर वापस आ गए। फिर इतना एनर्जेटिक हो रहे थे, इतनी पूरा जैसे थकान उतर गई, तबीयत ठीक हो गई, इतना एनर्जी दोनों ही लोग। वो भी यही बोल रही थी कितना अच्छा लग रहा है हमको भी। और उसके बाद हम 2-3 दिन रुके वहाँ पे, तो ऐसे हाल हो गया जैसे कोई शक्ति ना, जैसे हम लोग गाज़ियाबाद भी गए, उसके बाद हम दिल्ली भी गए। तो हम लोग नॉर्मल बस से ही जाते थे या ऑटो वगैरह जो वहाँ पे चलते थे, उससे ही जाते थे। पर ऐसे लग रहा था जैसे हम अपनी ही गाड़ी से जा रहे हैं, मतलब जहाँ पे अभी जाते थे जैसे गाड़ी लगी मिल रही है, हमारा ही इंतज़ार कर रही है। बस से जा रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि बस हमारे लिए ही रुकी हुई है, हमारे लिए ही सीट खाली है। मतलब इतनी ईज़ी लाइफ़ हो गई, इतनी ईज़ी लाइफ़ हो गई, जहाँ पे जो भी काम कर रहे हैं, कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं अपनी पसंद की, इतना रीज़नेबल पैसे में मिल रही है। मतलब ऐसे लग रहा था लाइफ़ कितनी ईज़ी हो गई, सब कुछ मतलब साफ़ पता चल रहा था जैसे किसी का आशीर्वाद है हमारे साथ में। तो हम लोग फिर वापस हिंडन आ गए। सॉरी हिंडन नहीं है, हम लोग फिर वापस सूरतगढ़ आ गए। और बस फिर उसके बाद भी हम लोग बहुत बातें करते थे आगे के। उसमें बताएंगे हम, आगे जो और वीडियो बनाएंगे उसमें बताएंगे। हमको इतने बड़े अवतारी सद्गुरु मिले, बाद में पता चला कि वो जब हम आगे बताएंगे हाँ, कि अभी तो उन्होंने समाधि ले लिया, लेकिन वो एक अवतार थे और भगवान दत्तात्रेय का अवतार थे और हम उन्हें साधारण समझते थे, लेकिन उनके जो इफ़ेक्ट होते थे वो सरप्राइजिंग होते थे, उससे बहुत आश्चर्य होता था। फिर मैं अपने हस्बैंड को भी बताती थी आगे कि पता नहीं एक बाबा जी मिले हैं, वैसा होता है, ऐसा होता है, जो कुछ भी बोलते हैं वैसा। बहुत सरप्राइज़ होता था हमको और आज भी याद करते हैं तो हम बहुत खुशी होती है कि अभी भी बहुत अच्छा लगा। अभी भी उन्होंने समाधि ले ली, पर वो और भाऊ महाराज जी दोनों बैठे, तो अभी भाऊ महाराज जी पूरा मठ देख रहे हैं, अच्छे से देखते हैं। तो अच्छा लगता है, कभी भी जाके हम रह के आते हैं काफ़ी काफ़ी दिन तक। जय पार्वडेश्वर।